आज गौरव सेनानी संगठन चांदपुर आदि बद्री, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, तब से हर साल 20 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते आए, जिसका उद्देश्य पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं व वतन पर मरने मिटने वाले जवानों व सेना के विकलांग हुए सैनिक व उनके अधिकार, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत, जिसके स्थापना में मूल रूप से भागीदारी पूर्व सैनिक कल्याण अध्यक्ष दयाल सिंह रावत व संरक्षक नरेंद्र सिंह चाकर ने वर्तमान से संगठन क्षेत्र व जिले के पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के हकों की लड़ाई लड़ी। इस मौके पर पूर्व भारतीय सेना में ट्रेनिंग ले चुके मटियाला मोनी गांव निवासी विक्रम सिंह चौधरी ने अपनी समस्या रखी। बताया कि उनको आज तक न्याय नहीं मिला। सेना से उन्हें आश्वासन देकर बिना किसी आर्थिक सहायता व सुरक्षा के घर भेज दिया गया था। आज तक वो दर दर भटक रहे, लेकिन अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली, जिसके लिए सैनिक संगठन उन्हें आश्वासन देता है। इस मौके पर यूथ फाउंडेशन के सदस्य ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर VS चौधरी ने भी क्षेत्र की जनता को, युवाओं को सेना में भर्ती करने का आश्वासन दिया। सूबेदार मेजर गेना सिंह रावत ने बताया कि उनका संगठन चांदपुर आदि बद्री क्षेत्र के पूर्व सैनिक के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ हद तक सफल हुआ। हवलदार लक्ष्मण सिंह कुंवर का कहना है, अधिक से अधिक लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्षेत्र पंचायत नवीन बहुगुणा ने भी सैनिकों के इस सम्मान की सराहना की। वहीं ग्राम प्रधान कांसुआ भूपेन कुंवर ने भी अधिक लोगों को संगठन से जुड़ने की अपील की। विजय चमोला ने भी बताया कि क्षेत्र दयाल सिंह रावत द्वारा भी कई लोगों को सेना का लाभ मिला। सेना में सेवा दे चुके गंगा सिंह रावत ने भी सैनिकों के सम्मान में स्मृति चिन्ह भेंट किया। अंत में नरेश बरबोला ने भी विधवाओं के लिए संगठन के कार्य को सराहनीय बताया। वर्तमान संगठन के अध्यक्ष पूर्व सूबेदार यशपाल सिंह कठेत ने कहा, संगठन पेंशन की विसंगति को लेकर आने वाले समय में आंदोलन करेगा। सूबेदार मेजर विक्रम सिंह चौधरी आज हमारे साथ यहाँ पे यूथ फाउंडेशन के जो सूबेदार मेजर हैं चौधरी जी बने हैं। सर, जो यूथ फाउंडेशन है ये किस तरीके से यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने में सहायक हो रहा है? देखो, यूथ फाउंडेशन 2013 या 14 से पूरे उत्तराखंड में कर्नल कोटियाल साहब की सानिध्य में ये चल रहा था। उन्होंने मात्र सबसे पहले इसका यूथ फाउंडेशन का 2013 में अपने उत्तरकाशी से 32 लड़कों को ट्रेनिंग अपने दम पे, अपने उस पे उन्होंने खर्च करके उनको एक ट्रेनिंग देने की कोशिश की। वो मात्र वो ट्रेनिंग इसलिए दी गई क्योंकि वहाँ के एक लोकल निवासी हैं जो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को भर्ती कर दो। तो कर्नल साहब ने बोला, भाई भर्ती करना मेरे बस की नहीं, हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि मैं इस बच्चे को ट्रेनिंग देता हूँ और इस बच्चे का आगे फ्यूचर देखता हूँ। तो उन्होंने स्टार्ट किया और कुछ हफ्ते में उस बच्चे ने वो चीज़ें करने का, जैसे दौड़ में हो गया, बीम हो गया, तो उसका प्रोग्रेस हुआ। उसके बाद कर्नल साहब ने उस इलाके के 32 बच्चों को क्या क्या ट्रेनिंग दी और आने वाली भर्ती में उन बच्चों ने उस भर्ती में पार्टिसिपेट किया और उसमें से 28 बच्चे आर्मी में ज्वाइन कर गए। तो कर्नल साहब को लगा कि यह बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे छोटे से प्रयास से 32 बच्चे अगर आर्मी में चले गए हैं। तो उस दौरान कर्नल कोटियाल साहब का तकरीबन 12 लाख रुपया खर्च हुआ। लेकिन कर्नल कोटियाल साहब ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे, उन्होंने वो खर्चा नहीं देखा। उन्होंने सीधा स्टाफ से पूछा कि भैया कि आप बताओ कि आज की डेट में एक सिपाही की पेंशन या एक सिपाही का जो तनख्वाह है वो कितना है। तो तकरीबन हमारे एक सिपाही की 60 और 65 हज़ार है। तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया, उन्होंने बोला कि अगर 60-65 एक बंदे के तो 28 को लगाओ तो ये मेरा तो कोई भी खर्चा नहीं हुआ। तो इस धनी आदमी को, इस व्यक्ति को इनके पैसे से नहीं है, इनके ये है कि मैं कितने बंदों का, उन्होंने कितने आदमियों का विवाह कर दिया, कितना आदमियों का वो कर दिया। यशपाल सिंह कठेत, अध्यक्ष गौरव सेनानी संगठन आदि बद्री धाम। जी हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष जी बने हैं। सर, आज की जो ये मीटिंग है और आपके संगठन का क्या क्या उद्देश्य है? सर, हमारा संगठन का उद्देश्य है जो भी गौरव सेनानियों, वीरांगनाओं और सेवारत सैनिकों के उपलक्ष्य में जो फैसिलिटी है उनके बारे में जो हम लोग जो काम करते हैं, प्रस्ताव को पारित करते हैं और
भारत सरकार को, राज्य सरकार को उनके नियमानुसार भेजने का काम करते हैं। तो सर आपकी जो बैठकें हैं कब कब होती है और कितना अभी तक प्रयास हुआ है सर? इसमें प्रयास तो काफ़ी हुए हैं, काफ़ी रिटर्न रिपोर्ट हमारे पास आई है और कई मुद्दों पर जो है कि सफलता प्राप्त हुई है। सरकार ने हमारी मांगों को माना है और कई जगहों पे जो है सरकार ने हमारी मांगों को पूर्णतः और नहीं माना है। जी। तो सर वर्तमान में जिले में आप जो है जो इस तरह का कार्य सिर्फ चमोली जनपद में करते हैं या इससे बाहर भी? नहीं, हमारे कार्य जो है चमोली जनपद में भी है और बाहर भी हैं। जी सर। इसके अलावा और किस तरह की फैसिलिटीज आप आश्रितों को देते हैं सर? जो भी फैसिलिटी भारत सरकार द्वारा जो है कि विधिमान्य किया गई है और उन फैसिलिटियों को यदि हमारे गौरव सैनिकों को, उनके आश्रितों को, वीरांगनाओं को नहीं मिलती है, उसके बारे में हम बायोडाटा उनका जो है सरकार को समय समय पर अपनी लेखनी के द्वारा उन्हें प्रस्तुत करते रहते हैं। पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष दयाल सिंह रावत ग्राम सियालकोट से बिलोंग करता हूं और सन 2007 में हमने यहाँ पर विधिवत तरीके से और सरकार से अपनी संस्था का पंजीकरण कराया है। जी दयाल सिंह जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो ये संगठन है सैनिकों की जो सेवाओं के लिए यहाँ पे जाना जा रहा है, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं? पूर्व से ही जो है सैनिकों की विभिन्न समस्याएं रही हैं और उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान करा पाए, उसके लिए हमने यह संगठन सृजन किया है और उसका विधिवत पंजीकरण कराया है। और यहाँ पर हम जितने भी सैनिकों के डॉक्यूमेंटेशन हो या पेंशन संबंधी हो या विभिन्न स्रोतों से सहायता उनको प्रदान की जाती है, उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं, उनके कागजातों को बनाते हैं और संबंधित विभागों को प्रेषित करते हैं। यदि वो जो है उसके लिए अधिकार क्षेत्र में आते हैं और कतिपय जो है उन विभागों द्वारा उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो पुनः हम प्रस्तावित करके राज्य सरकार व केंद्र सरकार को उन प्रस्तावों को भेजते हैं और विभिन्न हमारे मुख्य समस्याओं का समाधान हुआ है केंद्र सरकार से भी। और सिंह चौधरी, ग्रामोनी पोस्ट माले, डिस्ट्रिक्ट चमोली। जी, हमारे साथ विक्रम सिंह चौधरी जी बने हैं। सर आपकी क्या समस्या है सर? सर मेरी समस्या है, मैं 21 मई 2001 को भारतीय सेना में भर्ती हो गया था और 8 महीने 28 दिन ट्रेनिंग करने के दौरान मेरी आँख में कोई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आने के कारण मेरे को डिसेबिलिटी भेज दिया गया, लेकिन मेरे को आश्वासन दिया गया कि मेरे को पेंशन लगेगी, लेकिन मेरा अभी तक कोई पेंशन नहीं लगी। तो इसके लिए आपने पत्राचार किया? नहीं, अभी तक कोई पत्राचार नहीं किया जी, लेकिन आर्मी से मैं जो है लगातार पत्राचार करता रहा। लास्ट में उन्होंने मेरे को ये बोल दिया कि आपकी चोट घर से लगी हुई थी, इस कारण आपकी डिस्ट्रिक्ट पेंशन मंजूर नहीं हुई। इसके लिए आपने जहां आप भर्ती हुए थे तो वहां आपने दस्तावेज भेजे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट यही बोला जी कि आपकी चोट भर्ती होने से पहले की है। तो आपको जब आप भर्ती होने के बाद जब आप निःशुल्क घर भेज दिए गए, तो उसके बाद आपको सेना की ओर से किसी प्रकार का अनुदान, आर्थिक सहायता या किसी प्रकार का रोजगार का प्रलोभन या कुछ दिया गया? नहीं, अभी तक कोई रोजगार का प्रलोभन नहीं दिया गया है। मैं मंडली से भी डिस्टर्ब हो गया हूँ जी, और मैं भारत सरकार से, अपना रक्षा मंत्रालय से, अपने कोषाध्यक्ष साहब से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे कागज़ पर विचार किया जाए। सुबह में और लेफ्टिनेंट गणा सिंह रावत, बंगाल इंजीनियर से रिटायर 2004 में हो। तो हमारे साथ गणा सिंह रावत जी बने हैं, जो कि वर्तमान में आदिबद्री क्षेत्र की जो सैनिकों की व्यवस्थाओं को भी साथ में देख रहे हैं। सर, आज यहाँ पे जो आप लोगों का कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य था और किस तरीके की आपकी व्यवस्था रही? मैं आपको बताते चलूँ कि ये हमारा सैनिक संगठन गौरव सेनानी आदिबद्री 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में मुख्य हमारे नंद सिंह चाकर जी, दयाल सिंह रावत जी और मैं स्वयं रहे, और तब से ये संगठन अपनी वर्षगांठ जो है 20 मई को हमेशा मनाता है। और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी हर समस्याओं से हम लोग यहाँ पर पूछते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। हमारे दूर दराज के लगभग जो है 600 पूर्व सैनिक और वीरांगनाएँ इस संगठन से जुड़ी हुई हैं। और आज मैं हौलदार लक्ष्मण, आज हमारे जो आदिबद्री
संगठन में जो आज हमें आने का मौका मिला है और हमें इस संगठन से हमारे जो नया जो अभी जो रिटायरमेंट हो रहे हैं जी और लक्ष्मण जी, आप बताइए कि वर्तमान समय में संगठन कहाँ तक विकसित हुआ और किस तरीके से सहायक हो रहा है? देखिए सर, अभी हमारा संगठन जो नया जनरेशन है आज हमारे संगठन में नहीं जुड़ पा रहे हैं। मेरा उन नव युवकों से निवेदन है कि हमारे चांदपुर गढ़ी गौरव सैनिक संगठन में जुड़ें और जिससे कि हमें सभी सैनिकों को उसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसमें आने का कष्ट करें। धन्यवाद।